तो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करूँगा आप सभी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्क्वीज़ प्रिंसिपल। काफ़ी ज़्यादा बारी जो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो आज हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा मैंने लिख भी रखा है कि स्क्वीज़ प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रूफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक fx, gx और hx तीन फंक्शंस हैं such that fx is less than gx is less than hx for all values of x in some relative neighborhood of a। अगर हम प्रूफ करेंगे तो हमें इसी तरीके से लिखना होगा पूरे नंबर लेने के लिए। अब मैं आपको रिलेटिव नेबरहुड ऑफ ए का मतलब समझा दूं कि रिलेटिव नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या है। रिलेटिव नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है कि जैसे हमने ये एक पॉइंट ले लिया है, तो इस पॉइंट ए के अलावा बाकी की सारी जो पॉइंट्स हैं उनकी बात की गई है। बिल्कुल जिस तरीके से हमें लगता है कि रिलेटिव नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि ए के अलावा जो बाकी का है वो सब डिलीट कर दिया है, पर होता बिल्कुल उल्टा है कि हमने ए को डिलीट कर देते हैं और बाकी सारा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आशा करूँगा आप समझ गए होंगे। सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल होंगी किसके, एल के। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, जो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी तो ये तीसरी कंडीशन भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। कंपोजिट फंक्शंस की तरह है ये बिल्कुल। जैसे कि मैं पता लग चुका है कि जो लिमिट है वो एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। गिवन epsilon is greater than 0 however small we have a positive real number डेल्टा। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे डेल्टा 1 मान लेते हैं। डेल्टा 1 विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स माइनस एल mod एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन ही यूज़ किया। दैट इज़ पहले मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ समझाऊंगा। एल माइनस ई लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस ई फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 1। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, इसी का एक फर्दर वो है। जैसे कि हम अगर हमारा एक्स का मॉडल है, अगर हम क्या लें कि एक्स का मॉडल है, तो जो उसकी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। एक्स का मॉडल है तो लेस देन 1 लें। अगर एक्स का मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 to 1। ठीक है, और वैसे ही अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन को देखें तो क्या होगा, L minus epsilon is less than fx is less than L plus epsilon for 0 less than x minus a less than delta 1। आशा करूँगा आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जिस तरीके से हम जो मॉड x को है वो लेस देन 1 हो अगर, तो हम उसको x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन -1। मीन्स कि जो हमारा x की वैल्यू है वो कहाँ से, वो 1 से तो छोटी है पर -1 से बड़ी है। वैसे ही हमने यहाँ पे किया कि जो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू है वो क्या है, पर जो उसको मतलब उसी को हमने किस तरीके से एल माइनस एप्सिलॉन, साथ ही में यहाँ पे क्या लिख दिया, एल प्लस एप्सिलॉन। जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन से तो छोटी है पर एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम जैसे हमने एफ एक्स के लिए किया, अब हम करेंगे एच एक्स के लिए सेम वही अगेन, हम वही उसी तरीके से करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल फॉर गिवन
epsilon greater than 0, however small, there exists positive real number delta 2 which depends on the value of epsilon such that h of x minus l लिमिट की डेफिनेशन ही लगाएंगे माइनस लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 2। दैट इज इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने मॉड x को लेस देन 1 को किस तरीके से लिखा था, x की वैल्यू इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, वैसे हम सिमिलरली इसको भी उसी ढंग से लिख देंगे l माइनस एप्सिलॉन इज h of x is less than l plus epsilon for डेल्टा 2। हम इससे क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा मिन मान लेंगे, मिनिमम डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, l माइनस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर 0 इज लेस देन x माइनस इज लेस देन डेल्टा, जिसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया यहाँ पे। l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन f of x h of x is less than l plus epsilon for, कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यूज ही लिखी हैं जो अभी तक ऊपर निकाली हैं, वही वैल्यूज हमने लिख दी हैं। इस तरीके से हमने देखा था कि एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। मतलब ये दो तो हम प्रूव निकाल चुके हैं, अब हम अगर तीसरा ये निकाल दे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वीज प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो जाएगा कि अगर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तीनों एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स तो क्या होगा, एच एक्स भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन, हमने स्टार्टिंग में लिखा था बस वही चीज़ हमने भी लिख दी है। अब हम फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन जो हम वैल्यूज निकालेंगे, फ्रॉम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमें क्या मिल जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर है, l माइनस एप्सिलॉन जी एक्स इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर 0 इज लेस देन x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। जिस तरीके से हमने ऊपर ये चीज़ें की थी l माइनस एप्सिलॉन, वैसे ही हम सेम ही प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक लिमिट की डेफिनेशन लगाई जा रही है, उसमें वैल्यूज पुट की जा रही हैं। इसी से प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए बोरिंग से होते हैं कि इसमें लगातार बस सेम वैल्यूज ही लगातार हम रिपीटेडली करते रहते हैं। और यहाँ पे अगर इसको देखें, क्या हमें जो ये इक्वेशन है हमें कुछ अपनी लिमिट जैसी नहीं लग रही, ध्यान से देखिए इसको, एफ एक्स इज लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, कुछ लिमिट जैसा ही लग रहा है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अरे ये तो हमारी लिमिट की डेफिनेशन बन गई। जैसा हमने स्टार्टिंग में जो बात लिखी थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक एच ऑफ एक्स भी जो है वो भी एक एग्जिस्ट करेगा, वो यहाँ पे तो वो प्रूव हो गई। अब लिमिट की डेफिनेशन ही बन गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, हैंस प्रूव्ड। आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से, जैसे लिमिट की हम डेफिनेशन की बात करें क्या थी, एफ एक्स माइनस एल लेस देन
एप्सिलॉन फॉर 0 इज़ लेस देन x माइनस इज़ लेस देन डेल्टा। तो सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को देखिए बिल्कुल सेम है। तो अगर हम f(x) के इस तरीके से लिख सकते हैं, तो g(x) के लिए भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या हुआ, हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और एक फंक्शन भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।